नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित अपने चैनल सनातन रहस्य में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो आप सबके पीछे कहानी लेकर आया हूं, एक कथा ये रामायण काल से जुड़ी हुई है। ये कथा है श्री राम और केवट जी की। आप कहीं ना कहीं दोनों किरदार के बारे में जानते हैं। प्रभु श्री राम और केवट को कौन नहीं जानता। कहीं ना कहीं एक रामायण का मुख्य किरदार रहे हैं केवट भी। और ये कहानी ये जो कथा शुरू होती है, ये शुरू होती है सतयुग से। सतयुग में जब प्रभु श्री विष्णु जी अपने माता लक्ष्मी के साथ अपने वैकुंठ धाम पे विश्राम कर रहे थे और शेषनाग जी इनकी सेवा में थे, तो उस समय एक कछुआ आता है और उनके पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करता है। वो कछुआ ये सोच के कोशिश करता है कि उसका उद्धार होगा, परंतु वहाँ जब लक्ष्मी माता श्री हरि की सेवा कर रही होते हैं तो उस समय उस कछुए को दूर भगा देते हैं। फिर अगले दिन कछुआ फिर आता है, फिर से वो वही कोशिश करता है, लेकिन इस बार शेषनाग अपने फन के डर से उसे भगा देते हैं। इस तरीके से वो हर रोज़ यत्न करता है, पर वो हमेशा विफल रहता है। वो कभी कामयाब नहीं हो पाता इस चीज़ में। ऐसा करते 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 उसे जन्म बीत जाता है। अब सतयुग से त्रेता युग आरंभ हो जाता है। इसी बीच उस कछुए को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि श्री हरि अब प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेने वाले हैं। अब जब वो जन्म लेने वाले होते हैं तो वो भी अपनी दिव्य दृष्टि से ही, अपनी शक्ति से ही केवट के रूप में जन्म लेता है। ऐसे ही कि उसे उस अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि प्रभु श्री राम वन में जाने वाले हैं, और वन में जाएंगे तो एक ऐसा समय भी आएगा जब उन्हें नदियाँ पार करनी होगी। तो उस समय उसे पता चलता है कि प्रभु श्री हरि जो है निषाद राज्य से मिलेंगे। तो वो वहीं जाकर के ऐसी जगह जन्म लेता है। फिर समय आता है, प्रभु श्री राम वनवास में जाते हैं सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। तो जब निषाद राज्य से मिलते हैं तो निषाद राज्य केवट से कहते हैं कि केवट, प्रभु जी को आप नदी पार कराइए। केवट का तो काम ही है नदी पार कराना, पर केवट भी बड़ा शातिर होता है, समझदार जिसे कह सकते हैं। वो भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं तो आपको अपनी नैया पार करा दूंगा, पर आप मेरी नैया कैसे पार कराएंगे। अब इस बात का तर्क अगर आप समझेंगे तो बहुत गहरा है, लेकिन क्योंकि तब तक प्रभु श्री राम काफ़ी मशहूर हो चुके होते हैं, फेमस हो चुके होते हैं किसी भाषा में कहीं, तो केवट को पता चल जाता है कि किस तरीके से भगवान अहिल्या को उतारते हैं, किस तरीके से ताड़का को मारते हैं, किस तरीके से सीता माता से विवाह करते हैं धनुष उठा करके। तो वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपको नदी पार कराने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपके इन चरणों को छूना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी है, इनमें कोई जादू है। हो सकता है इनके आपके चरण पड़ने से मेरी जो है नैया डूब जाए। तो पहले मैं आपके चरण धुलवाऊंगा, उसके बाद जा कर के आप मेरी नाव में बैठेंगे। अब प्रभु श्री राम भी जो है सोच में पड़ जाते हैं, सीता माता की तरफ देख के कहते हैं, तो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप कर लीजिए। फिर केवट जो है प्रभु श्री राम के चरण धुलाते हैं। जब चरण धुलाते हैं तो एक चरण धोते हैं, प्रभु श्री राम वापस बाहर रखते हैं, वो वापस फिर से गंद होते हैं, वो फिर से वापस चरण धोने लग जाता है। ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती है। तो फिर जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि भैया अब तो चरण धुल गए, तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, अभी तो आपके चरण बहुत गंदे हैं। तो जब प्रभु श्री राम खड़े हो रहे होते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं केवट जी के, इस तरीके से उनके चरण धुलवाते हैं। अब क्योंकि चरण धुलते टाइम होता क्या है कि जो चरणामृत होता है वो चरणामृत खुद केवट पीता है, अपने बीवी को पिलाता है, अपने बच्चों को पिलाता है, साथ ही अपने पूर्वजों को अर्घ्य देता है, जो कि इस दुनिया में नहीं होते, उनको अर्घ्य देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो प्रभु श्री राम सीता माता की तरफ और लक्ष्मण जी की तरफ देख के कहते हैं कि देखो, एक समय था जब ये सिर्फ अपना उद्धार करना आता था, तब आप लोगों ने इसे आने नहीं दिया, लेकिन अब ये अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का, अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर रहे हैं। इसने चरणामृत पिया। अब देखिए, इसका जो पूर्वज हैं वो भी वैकुंठ धाम पे जा चुके हैं, और ये भी कहीं ना कहीं वैकुंठ धाम पे जाएगा। तो अगर आप समय मान जाते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। सीता माता भी देख के मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी भी भगवान की भक्ति ना छोड़े, कहीं ना कहीं आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जन्म जन्मांतर के है ये भ्रमण, ये एक जन्म का नहीं है। आप इस जन्म में आए इसका मतलब ये नहीं है आपका कोई और जन्म नहीं होगा।
आप आएंगे, वापस आएंगे, आप यहीं आएंगे। तो उस जन्म जन्मांतर को काटने के लिए, उनसे दुख दूर करने के लिए आपको भगवान का नाम लेना ही चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बुरा हो उसे बुरा ना समझ के ये समझे कि भगवान की ही इच्छा है, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि इसे अच्छे से सपोर्ट मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आपके साथ शेयर कर सकूं। जय श्री राम।